बीती रात पाकिस्तान ने नए सुरक्षा सलाहकार के नाम का ऐलान कर दिया। अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई के डीजी असीम मलिक को ही एनएसए की दोहरी जिम्मेदारी सौंपती है। सवाल यही कि इतने अहम पद की जिम्मेदारी खुफिया एजेंसी के प्रमुख को क्यों दी गई? दरअसल पाकिस्तानी हुक्मरान असीम मलिक के आतंक प्रेम से वाकिफ है। उन्हें पता है कि वो कैसे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के पीछे अपना दिमाग लगाते रहे और उन्हें दोहरी जिम्मेदारी देने के बाद अब असीम मलिक का पूरा फोकस पाकिस्तान को इस संकट से उबारने पर है। इस फैसले से पाकिस्तानी सरकार की दखल कमजोर हुई है, पाक सेना की दखल बढ़ गई है। इसके मायने क्या है आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना को पूरी आजादी दे दी गई है कि किस तरह से भारत का जवाब दिया जाए। आईएसआई को फैसला लेने की आजादी दे दी गई है। पाकिस्तानी हुक्मरानों का अब दखल इसमें कम होगा। भारत के संभावित हमले को लेकर पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तानी सेना पूरे सिस्टम पर अपना नियंत्रण चाहती है। इसीलिए 29 अप्रैल को आनन फानू ने, पाकिस्तान के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आईएसआई के जो प्रमुख हैं असीम मलिक, उन्हें अचानक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जिम्मेदारी दे दी गई। दरअसल अब इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र बिंदु में पाकिस्तान की सेना है। उसके जो प्रमुख हैं जनरल मुनीर, वो केंद्र बिंदु में हैं और ऐसे में पाकिस्तानी सेना चाहती है कि वो पूरे सिस्टम को अपने हाथ में रखे, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बेहद डरी हुई है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगा रही है, जबकि लगातार इस बात को भी कह रही है कि कभी भी 24 और 36 घंटे के अंदर भारत पाकिस्तान पर हमला बोल सकता है। और ऐसे में अब पाकिस्तानी सेना, जहां तीनों सेनाएं पाकिस्तान की हाई अलर्ट पर हैं, ऐसे में पाकिस्तानी सेना देश के अंदर भी, चाहे सेना के अंदर की बात की जाए या देश के अलग अलग इलाकों में गृह युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सिस्टम पर अपना नियंत्रण चाहती है। और इसीलिए पूरे इस घटनाक्रम के बाद पाकिस्तानी सेना ने जो डीजी आईएसआई हैं, उन्हें अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की भी जिम्मेदारी दे दी है। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान का जो डर है और भारत की जो कार्रवाई है वो होकर रहेगी। दिल्ली से मंजित नेगी, आज तक।